स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का ज्योग्राफी होगा, भूगोल होगा। ठीक है, जो इस सप्ताह होने वाले वीकली टेस्ट है उससे रिलेटेड या वीवीआई प्रश्न है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जल कितनी अवस्थाएं हैं। वायुमंडल में जल की कितनी अवस्थाएं हैं। तो वायुमंडल में जल की जो अवस्थाएं हैं बाबू लोग, वो 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए तबीयत ख़राब है, पहले भी बोल रहे कि 2 सप्ताह से हमारा तबीयत ख़राब चल रहा है जिस कारण से प्रॉपरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो तो आप लोग थोड़ा एडजस्टमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि मौसम की परिघटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। तो मौसम की परिघटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो जलवाष्प का होता है। किसका होता है? जलवाष्प का होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है। तो जो भी यहाँ पे साल बताया जा रहा है कि इसमें सबसे गर्म साल के रूप में किसको जाना गया है, माना गया है। तो 1998 के बाद 2024, तो 2024 तो अभी नहीं इसमें ऐड होगा, लेकिन 1998 क्या है? 1998, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूह में से कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है। तो 4 दशा है यहाँ पे। ठीक है, समूह दिया गया जलवायु के, इसमें से कौन आर्द्र दशा को प्रदर्शित करता है, दिखाने का प्रयास करता है। तो देखिए यहाँ पे ये CDE जो है वो आर्द्र दिशा को दर्शा रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किए हुए तो। वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन है कि भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा, क्या कह रहा है? भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों, भू आकृतियों को प्रदर्शित करने वाले महासागरों के जल के नीचे की भूमि का क्या कहलाती है। जो जल के नीचे, महासागरीय के जल के नीचे की भूमि क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा बाबू लोग? उसको महासागरीय अधस्थल कहते हैं। महासागरीय अधस्थल मतलब कि जो ज़मीन, पानी के सबसे जलीय सतह, जो सबसे निचली सतह होता है, उसी को महासागरीय अधस्थल कहते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महासागरीय अधस्थल में पाए जाने वाले लक्षण किन क्रियाओं द्वारा बनते हैं। तो महासागरीय स्थल में जो भी लक्षण पाया जाता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा बनता है। तो वहाँ पे देखिए विवर्तनिकी, ज्वालामुखी और निक्षेपण, ये तीनों के कारण से बनता है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है महासागरीय जल की गहराई बढ़ने के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो महासागरीय जल की गहराई जो है वो बढ़ते जाता है, मतलब कि जितना गहरा में जल की गहराई बढ़ेगा तापमान के प्रभाव, तापमान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो कम होने लगता है तो तापमान में प्रभाव क्या होगा? कम होने लगेगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, आगे प्रश्न दिया हुआ कि प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्ध के, प्रशांत महासागर के क्या है? उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 ppt से कम होकर 31 ppt होने का क्या कारण है। मतलब कहता है प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्ध जो है उत्तर साइड है, उसकी पश्चिम छोर को लेकर, मतलब उत्तर पश्चिम आप कह सकते हैं। ठीक है, कि भागों में जो लवण जो है वो 35 ppt से कम होकर 31 ppt होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो 31 ppt होने का जो रीज़न हो सकता है वो होगा बाबू लोग अंटार्कटिका क्षेत्र का
पिघलता या पिघला जल पहुंचने के कारण जो अंटार्कटिका जो है पर्वत है या क्षेत्र है, वहाँ से जो भी आइस जो पिघल रहा है वो महासागर पर प्रशांत महासागर में पहुंच रहा है, जल पहुंच रहा है। बर्फ़ का जल मीठा होने के कारण, और बर्फ़ अगर पिघलेगा तो उसका जल जो होगा वो धीरे धीरे मीठा होता है वो, तो ठीक है। तो खरा चीज़ को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, खरा में अगर मीठा मिलाएंगे तो धीरे धीरे उसका गुण समाप्त होता जाएगा ना। तो ये दोनों होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होएगा, इनमें से दोनों। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। तो काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप वो जैसे छोटे वनस्पति जीव किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है टुंड्रू जलवायु में। क्या है, टुंड्रू जलवायु, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो बाबू लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हुए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम आप लोगों के लिए मेहनत करें तभी थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत करें। आगे दिया हुआ है कि किस जलवायु में सबसे कम वार्षिक तापांतरण पाया जाता है। तो कौन सी जलवायु में बाबू लोग, तो वो जो जलवायु होगा वो विषुवत रेखीय जलवायु, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, विषुवत रेखीय जलवायु। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न को देखिए। ये बादल काले या गहरे ऑस्ट्रेली रंग के होते हैं। ये बादल काले या गहरे ऑस्ट्रेली रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जो भी बादल जो काले और गहरे सलेदी या स्लेटी रंग का जो होता है वो क्या होता है कि पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनता है, मतलब पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक बनता है। ये क्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, वर्षा मेघा वर्षा या वर्षा मेघ, जो आप कह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है। तो सही कौन सा मिलान है वो पूछ रहा है। तो सही मिलान हो जाएगा बाबू लोग ऊंचे बादल, पछाव स्तरीय तथा पछाव कपासी। ये जो आपका होगा सही मिलान होगा, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ये। उसके अलावा इधर वाले थोड़ा सा दिक्कत है, गलती है। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू प्रश्न तो हम लोग देख ही लिए हैं, अब लॉन्ग प्रश्न रह गया। चलिए लॉन्ग को देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार हम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए वर्षा ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेज़ी से क्यों घटती है। जैसे जैसे ऊंचाई जाएगा, अगर जैसे कि कोई भी स्टीम जो होता है या फिर कह सकते हैं कोई भी भाप जैसे जैसे ऊपर जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसकी मात्रा जो होती है, जलवाष्प की मात्रा जो ऊंचाई के साथ साथ उसकी तेज़ी से घटने लगती है जलवाष्प। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन से क्रमशः बढ़ती घटती रहती है। कहता वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन से क्रमशः क्या होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्र कहते हैं, जो भी वायु में अवेलेबल होता है, ठीक है, नमी, उसको आर्द्र कहते हैं। हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प को ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करता है। किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटती जाती है। मतलब पूरा टोटल कुछ ये जो है वो ठंडा क्यों हो जाता है या घटती क्यों जाती है, जलवाष्प की मात्रा घटती क्यों जाती है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा उसी से तापमान घटता जाएगा, और तापमान घटता जाएगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे अपना गुण को खोते जाएंगे। अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, और इसीलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए, महासागरीय खाइयाँ अथवा गर्त किसे कहते हैं। तो महासागरीय खाइयाँ किसको कहते हैं, तो नितल तथा स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे पतले एवं गहरे अनवन खाई को गर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए तो महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल मतलब एकाएक जो ढाल होता है, तीव्र ढाल,
ठीक है, पूरा चोटी से तुरंत गिर जाना, उस प्रकार की ढाल, और लंबे होते हैं, पतले होते हैं और गहरे होते हैं। इस प्रकार के खाई को गर्त कहते हैं। ठीक है, जलवाष्प को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताइए। तो जलवाष्प को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के नाम निम्नलिखित है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है: अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतीय दिशा, समुद्री प्रभाव, पवनों की दिशा, ये सभी जो होते हैं जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग लिखे हैं। इसमें अगर आगे भी देखेंगे, ठीक है, तो इस पार्ट में जो भी देखें सभी प्रश्न VVI प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक किए हैं या नहीं किए हुए हैं? अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर देखेंगे नए पार्ट लेकर आएंगे हम लोग आप लोगों के बीच में। नए पार्ट देखने से पहले वीडियो को समाप्त करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।